नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सीता माँ की बहुत सुंदर नित-नेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष तक नित-नेम कहानी कहने का व्रत ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित-नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मूठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये कहानी सीता माँ रोज कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम जी को लक्ष्मण जी के साथ कहीं बाहर जाना पड़ गया। तब सीता माँ ने बोला, भगवान, मेरे 12 वर्ष का नित-नेम का नियम है। अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माँ जाकर कुएं की पाल पर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। तब सीता माँ उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 साल का नित-नेम कहने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली, यदि मैं तुम्हारा नित-नेम सुनने बैठूंगी तब मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो बोला, यह किसका दोस्त तू अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माता जी, मैं भी हैरान हूँ कि ये कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भरकर आ रही थी, पर कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद ये उसी का फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ सीता माँ बैठी मिली। सीता माँ ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सीता माँ बहुत प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी, और पूछा, तुम कौन हो? तब सीता माँ बोली, मैं सीता हूँ। सीता माँ का नाम सुनते ही वह स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और फिर अपने घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की बन गई और घड़ा भी वापस सोने का बन गया। घर पहुंची तो बहू बोली, सासू माँ, आपने ये कैसे किया? सास बोली, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आ गई। वो स्त्री जो तुझे मिली थी वो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, माता जी, कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठकर कहानी कहने लगी। एक दिन सुबह उनके घर पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो दे दो। सास बोली, आँच तो हमने अभी नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही थी? तो सास बोली, हम सुबह उठकर सीता माँ की नित-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, ये कहानी मुझे भी सुनाओ। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, अब सीता माँ की ये कहानी मैं भी रोज़ सुनूंगी। कहानी कहने से सीता माँ ने पड़ोसन को भी घर के भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उनके घर के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना, अपनी कृपा सदैव बनाए रखना।